और इसी बीच एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है। आपको बता दें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 से जुड़ी हुई आपको बता दें बड़ी खबर स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर एमपी छत्तीसगढ़ ने बाजी मार ली है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ सर्वेक्षण में बाजी मारी है। इंदौर ने पंच लगाया। 5वीं बार इंदौर ने स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। तो वहीं छत्तीसगढ़ स्वच्छता का सिरमौर बन गया है। देश का सबसे साफ शहर इंदौर बना है। तो वहीं छत्तीसगढ़ ने हैट्रिक लगाई है। तो तीसरी बार छत्तीसगढ़ आपको बता दें सबसे स्वच्छ राज्य बना है। तो वहीं इंदौर सबसे स्वच्छ शहर में गिना गया है। तो एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों ने ही आपको बता दें स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बाजी मार ली है। इंदौर ने पंच लगाया तो वहीं छत्तीसगढ़ ने हैट्रिक मारी है। तो आज आपको बता दें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इंदौर को यहां पर सम्मानित किया गया है। आपको बता दें 67 अवार्ड मिले हैं छत्तीसगढ़ को 239 में से। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। पर तीसरी बार जबकि ये हैट्रिक यहां पर लगाया है तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी गर्व की यहां पर बात है। साथ ही आपको बता दें इंदौर ने भी 5वीं बार सबसे स्वच्छ राज्य शहर का ये खिताब अपने नाम कर लिया, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिस तरह से गांधी जी कहते हैं कि स्वच्छता को अपनी आदत में ले लेना चाहिए, और वही इंदौर वासियों ने यहां पर कर दिखाया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर वासियों ने इसे अपने आदत में लेते हुए ये 5वीं बार इसका रिकॉर्ड अपने नाम करवाया है। तो आज इंदौर को आपको बता दें स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पर आने को लेकर ये खिताब यहां पर मिला है। वहीं छत्तीसगढ़ एक बार फिर से आपको बता दें सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। तो एमपी छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर बाजी मार ली है। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन और इंदौर से हमारे संवाददाता इत्यातन यहां पर जुड़ गए हैं। यहां पर ब्रजेश आपके पास सबसे पहले रुक करूंगी। क्या कुछ वहां पर भोपाल में लोगों का कहना है, साथ ही साथ जो वहां पर मंत्री हैं वो क्या कुछ इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आज दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आज जब से अवार्ड की घोषणा हुई है तब से ही लगातार राजनीतिक सामाजिक हस्तियां जो हैं खासतौर से इंदौर को शुभकामनाएं दे रही हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इंदौरी स्टाइल में जो है इंदौर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। और तमाम जो मंत्री हैं, भूपेंद्र सिंह जो नगरीय विकास मंत्री हैं, वो ये अवार्ड लेने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने भी ये भरोसा जताया है कि लगातार अन्य शहर भी जो हैं उनकी रेटिंग सुधरेगी। हालांकि कुछ पायदान जरूर दूसरे शहरों की हम बात करें, भोपाल की बात करें, ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें या सागर जैसे शहर की बात करें, उन्होंने भी जो है सूची में जगह बनाई है। तो कहीं ना कहीं खुशी लगातार जो है राजनीतिक गलियारों से व्यक्त की जा रही है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर वासियों को विशेष तौर से शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस यही कह रही है सरिता कि जो स्वच्छता वॉरियर हैं, यानी कि जो इंदौर के सुरक्षा जो सफाई कर्मी हैं, जिन्होंने कोरोना की दोनों लहर में कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने जान भी गंवाई है और अपनी जान को रिस्क में लेकर काम किया है, सफाई रखी है शहर में, उनको 10-10 हजार रुपए की राशि जो है पुरस्कार राशि दी जाए। साथ ही कांग्रेस ये भी मांग कर रही है कि जो जिन लोगों का केस पेंडिंग है, जिनको मुआवजा नहीं मिल पाया है मृतकों को, उनको भी जल्द से जल्द उनके पेंडिंग केस सुलझाए जाए। तो कहीं ना कहीं मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इंदौर की हम बात करें तो वाकई एक गर्व की बात इंदौर के लिए और मध्य प्रदेश के लिए भी है कि लगातार 5वीं बार हमारा जो इंदौर है मध्य प्रदेश का, वो पूरे देश में स्वच्छता के मामले में अव्वल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं भोपाल और दूसरे शहर के लोगों को भी इंदौर से सीख लेने की जरूरत है। जो जागरूकता इंदौर ने दिखाई है, इंदौर वासियों ने दिखाई है,
अवेयरनेस उसकी जरूरत है कि वो दूसरे शहरों में भी फॉलो की जाए। बिल्कुल। अब इंदौर रुक करते हैं जहां पर हमारे सहयोगी बने हुए हैं एहतियात। यहाँ पर इंदौर ने यहाँ पर 5वीं बार सबसे स्वच्छ राज्य शहर का खिताब जीता है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं इंदौर वासी में जाहिर सी बात है कि एक खुशी यहाँ पर होगी। तो किस तरह से ये खिताब जीत पाए हैं, क्या कुछ इंदौर वासियों ने वहां पर किया है, किस तरह से हमेशा से नंबर 1 यहाँ पर करीब 5 बार आप देख रहे हैं कि हो गया, तो आखिरकार किस तरह से मैनेज करते हैं? निश्चित इंदौर ने ये कहा जाए कि एग्जाम्पल सेट किया और एग्जाम्पल पूरे देश के लिए सेट किया है कि लगातार 5 बार पायदान क्रॉस करने की बात हुई थी, तो सबसे पहले इंदौर वासियों ने अपने आप के अंदर बदलाव किए। जहां तक इंदौर के तासीर की बात की जाती है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इंदौर की अब तासीर वो हो चुकी है कि गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। किसी भी तरह की गंदगी, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो नालों में हो, चाहे वो किसी भी वाटर बॉडीज के अंदर हो, बर्दाश्त नहीं की जाती। रोकते हैं इंदौर के लोग, टोकते हैं इंदौर के लोग। यदि आप सड़क पर कचरा फेंकते हुए दिखते हैं तो टोका जाता है, लोग एक दूसरे को टोकते हैं। शायद यही वो जज्बा था जिसकी वजह से आज इंदौर नंबर 1 हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सामने आता है वो ये है कि सरिता, लोगों के साथ साथ शासन और प्रशासन की मंशा बिल्कुल साफ थी। शासन और प्रशासन ने तय कर लिया था कि इस शहर को साफ रखना है। इंदौरियंस की हम बात करते हैं, जिन्हें हम सफाई मित्र कहते हैं, दोनों ही कोरोना की लहरों के दौरान रात को, दिन को, तमाम खतरे के बावजूद इसी तरह सड़क के ऊपर वो सफाई करते नजर आते हैं। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा सरिता कि इस वक्त मैं रैंडमली सड़क पर चलता हुआ जा रहा हूँ और आप देखिए यहाँ रेहड़ी वाले जो है अपने ठेले लगा कर रखे हैं, लेकिन यहाँ आप डस्टबिन देख लीजिए। यहाँ डस्टबिन के बाहर कचरा डालने लोग कतराते हैं। सीधे तौर के ऊपर कचरा जो होगा वो डस्टबिन में डाला जाएगा। लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि अगर कोई गलती करता है तो उसे टोक दिया जाए। ये रेलवे स्टेशन का रोड है सरिता, एंड आई जस्ट वॉक अराउंड। मैं सीधे सीधे चलते हुए आपको दिखाता हूँ कि देखिए सड़क देख लीजिए, सड़क साफ है। यहाँ से लेकर वहां तक जहां तक आप नजर डालते हैं सड़क साफ है। बिल्कुल, और सफाई बिल्कुल यहाँ पर दिखती है, चाहे सड़क हो चाहे रेहड़ी पटरीवारों के आसपास वहां पर देखें, क्योंकि जगह जगह देखा जाता है, कई सारे जिलों में हमने भी देखा है कि बहुत रेहड़ी पटरीवारों के आसपास दोने, पत्तल, इस तरह के जो ग्लासेस होते हैं वो पड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सख्त यहाँ पर खुद रेहड़ी पटरीवारी नजर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो एक स्वच्छता रखने की आदत है, जो गांधी जी कहा करते थे कि इससे अपनी आदत बना लीजिए, तो इंदौर वासियों ने इससे अपनी आदत बना लिया है। साथ ही अभी हम ब्रजेश जैन हमारे साथ बने हुए हैं भोपाल से, जो भी कह रहे थे कि जिन्होंने कोविड में यहाँ पर सफाई कर्मचारियों ने काम किया है, कोविड के दौरान भी सफाई रखी है, तो ऐसे सफाई कर्मियों के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए। बताया जा रहा है कि उनको कुछ राशि भी दी जाएगी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने जरूर 5-5 हजार रुपए की उनको राशि दी थी जब इंदौर तीसरी बार जो है स्वच्छता के मामले में नंबर 1 आया था। लेकिन अगर भोपाल की बात करें तो अभी कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ है। और एहतियात जी जिस तरह बता रहे थे, इंदौर में तस्वीरें दिखा रहे थे, कुछ तस्वीरें मेरे पास भी हैं सरिता, वो मैं दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर भोपाल की ये तस्वीरें हैं। इंदौर और भोपाल में देखिए क्या जागरूकता है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, कूड़ा है, खुलेआम कचरा फेंक रहे हैं। ये भोपाल की तस्वीरें हैं और यही वजह है कि भोपाल जो है वो जो है सूची में जगह नहीं बना पाया है, अव्वल नहीं आ पा रहा है। और ये व्यक्ति जो है, आपने अभी कचरा खुले में फेंका है, यहाँ गाड़ी नहीं आती है क्या? गाड़ी आती है सर। तो गाड़ी आती है तो कचरा गाड़ी में क्यों नहीं देते सर? गाड़ी चली जाती है सर। उस समय क्यों नहीं देते सर? क्या पता ही नहीं चलता है कब आई कब चलेगी। तो यहाँ पे कोई कचरे का डब्बा नहीं रखा है क्या? कोई नहीं रखा है डब्बा। तो ये देखिए लोगों की भी जागरूकता की कमी है सरिता। और दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए आप कि कितनी गंदगी है। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, ये भोपाल की सबसे प्राइम और सबसे क्रीम अरेरा कॉलोनी का E5 इलाका है, जहां हमारा दफ्तर भी है। और उसी के पास में जो है ये जो तस्वीरें हैं ये बयां करती हैं कि भोपाल में न सिर्फ लोग जागरूक नहीं है, बल्कि जो नगर निगम का काम होना चाहिए, जो सामान्य से काम है, कोई इसमें विशेष काम नहीं है, सफाई रखनी यही उनका काम है। हर लाइन का, हर गली का एक बीट प्रभारी है, एक चौकीदार तैनात है सफाई के लिए नगर निगम की तरफ से, लेकिन यहाँ पर कोई सफाई नहीं रखी जाती। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इतनी कोशिश, इतने काम करने पड़ेंगे कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ पूरा राज्य यहाँ पर स्वच्छता की श्रेणी में आया, और सिर्फ यहाँ पे इंदौर ही नहीं बल्कि पूरा अगर मध्य प्रदेश का जो राज्य है हमारा, ये अगर स्वच्छता सर्वेक्षण 2000 आगे जो भी होते हैं उसमें अगर नंबर 1 पर आता है तब कुछ बात होगी। और जिस तरह से आपने अभी दिखाया कि वहां पे लोग जो है खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं, उनको यही पता ही नहीं है कि गाड़ी कब आती है कब चली जाती है, तो कहीं ना कहीं
ये दिक्कतें भी यहाँ पर हो सकती हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि गाड़ी कब आती है, कब जाती है, और इसके अलावा डस्टबिन की भी कमी वहां पर हम देखते हैं। और जिस तरह से अभी एहतियाब जी बता रहे थे कि जगह जगह पर रेडी पटरी वालों ने डस्टबिन रखे हुए हैं, और डस्टबिन के बाहर कचरा नहीं फेंकना है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होकर कि डस्टबिन के अंदर ही डालना है, प्रॉपर वहां पे एक नोटिस, एक बोर्ड हमने लगा हुआ देखा है। तो इतनी जो सख्ती के साथ क्या यहाँ पर ब्रजेश का भोपाल में भी रेडी पटरी वाले इस तरह से लगाकर रखते हैं डस्टबिन और बोर्ड, ये सब कुछ? शहर की हम बात करें तो भोपाल दो हिस्सों में बटा हुआ है। अगर नए शहर की हम बात करें तो चकाचक तस्वीरें दिखाई देती हैं, जो नई कॉलोनीज बन रही हैं वो काफी व्यवस्थित हैं। लेकिन अगर पुराने शहर की बात करें या फिर नए शहर के वे इलाके जहां पर पुरानी कॉलोनियां बनी हुई है, जैसे अरेरा कॉलोनी का E5 है, E7 है, E3 है, ये तमाम इलाके कई साल पहले ही विकसित हो गए थे। अब वहां पर प्रशासन जो है ध्यान नहीं दे रहा है। यही वजह है कि इस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिलती हैं। खुले में कूड़े पड़े रहते हैं, दुकानदार अवेयरनेस नहीं रखते हैं, ग्राहक यहाँ तहाँ जो है वो अपना कचरा फेंक जाते हैं, और लोग भी इतना पेशेंस या जागरूकता नहीं है कि गाड़ी आएगी तभी कचरा निकालना है घर से बाहर। पेशेंस रखें, सब्र रखें, गाड़ी का समय फिक्स है, और लेकिन ना लोग जो है सड़कों पर कचरा फेंक देते हैं। दोनों ही तरीके से हम देखें, ना तो भोपाल में लोग जागरूक हैं, ना निचले स्तर का जो प्रशासन की जिम्मेदारी है, नगर निगम की जिम्मेदारी है, वार्ड प्रभारियों की जिम्मेदारी है, वो कभी जो अपने ऑफिस है उनसे बाहर निकलकर ये नहीं देखते कि सर्वेक्षण चल रहा है तो कम से कम उस वक्त तो साफ सफाई रखें। लेकिन आम दिनों की भी यही तस्वीरें हैं, तो ये उजागर करती हैं कि भोपाल अभी भी कितना पिछड़ा हुआ है। अगर किसी भी भोपाली से हम पूछेंगे तो उसको अचरज होगी कि जो लिस्ट है वो उसमें 7वें नंबर पर भोपाल कैसे आ गया। सुबह ही हमने लोगों से बात भी की थी तो उनका कहना था कि 70वें नंबर पे भोपाल को आना चाहिए। जिस तरीके से गंदगी का अंबार यहाँ लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश के ही दो बड़े शहर हैं। इंदौर का आपने देखा, भोपाल का देखा, जमीन आसमान का अंतर दोनों शहरों के प्रशासन में, प्रबंधन में और लोगों की जागरूकता में दिखाई देता है। जी एहतियाब जी, आपके पास रुक करूंगी। वहां पर तमाम लोग भी हैं, रेडी पटरी वाले भी वहां पर मौजूद हैं, शॉपकीपर्स हैं, तो उनसे थोड़ा सा आप प्रतिक्रिया ले सकते हैं, क्योंकि इंदौर 5वीं बार फिर से स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पर आया है। तो उनका क्या कुछ कहना है, कितने खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं इसमें योगदान है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितना डिसिप्लिन तरीके से वो वहां पर रह रहे हैं और सफाई रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सबका कलेक्टिवली एक योगदान यहाँ पर है, जिसकी वजह से ये सब हो पाया है। ये कलेक्टिव योगदान ही है। इस कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन की सबसे बड़ी जो वजह है वो वजह रही है सिर्फ डिसिप्लिन। लोगों ने खुद के अंदर ये डिसिप्लिन को ले लिया है, और इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए इंदौर शहर के लोगों ने इस शहर को सबसे साफ शहर होने का तमगा हासिल करवाया है। सर, इंदौर शहर एक बार फिर सफाई में नंबर 1 है। लोग यहाँ कितने जागरूक है कचरा और गंदगी के लेकर? जागरूक लोग नजर आते। देखिए यहाँ ये इनका डस्टबिन है, मैं इनसे भी पूछ लेता हूँ। सर आप बताइए, यहाँ लोग जो आते हैं वो डस्टबिन में ही कचरा डाल रहे हैं? जागरूकता कैसी है शहर में? अच्छा, कभी कोई गंदगी करता है तो लगता है कि लोग टोकते हैं? मैं टोकता हूँ। बिल्कुल एहतियाब जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। पूर्व महापौर है मानी गौड़ जी यहाँ पर जुड़ गई हैं, उनसे थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं इसी को लेकर, फिर आपके पास दोबारा शुरू करते हैं। मैम, यहाँ पर क्या कुछ आपको लगता है कि इंदौर यहाँ पर 5वीं बार फिर से स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में पहले नंबर पर पहुंचा इस किताब पर, तो आखिरकार इंदौर वासियों ने ऐसा क्या किया जो कि भोपाल वासी नहीं कर रहे हैं, और किस वजह से और किस तरीके से इस किताब को ये लोग पा पाए हैं? लगातार हमने 2017 से स्वच्छता का काम शुरू किया था, और दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार ये स्वच्छता में नंबर 1 आया है जी। तो जो हमने 2017 में इसकी शुरुआत की थी, लगातार उसको फॉलो करते करते और यहाँ तक ये पहुँचा है। तो सभी लोगों ने खूब मेहनत की है। सुबह 5 बजे से हम ODF के लिए जाते थे, तो रात को 1:30 बजे भी मैं सफाई देखने पहुंच जाती थी जी। इसमें मॉनिटरिंग और मेयर कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है जी। और लोगों से इंटरेक्शन करके, चर्चा करके उनको स्वच्छता की शपथ दिलाकर कम से कम 300-400 बैठके करके हमने लोगों को अवेयर किया। और आज इंदौर की जनता इतनी अवेयर हो गई कि कोई भी यहाँ पर कचरा नहीं फेंकता, और जो फेंकता उसको भी वो टोक देते हैं। तो ये अवेयरनेस बहुत ही अच्छी आपने बात कही। 300-400 लोगों को शपथ दिला के आज पूरा इंदौर कहीं ना कहीं जागरूक हो गया है। और अच्छी बात ये भी है कि जो इंदौर वासी हैं उस शपथ को बिल्कुल फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक आदर्श नागरिक होना, भारत के नागरिक या इंदौर वासी कह लीजिए,
तो ये कहीं ना कहीं उसको फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर लोग शपथ ले लेते हैं लेकिन फिर से केयरलेस हो जाते हैं। लेकिन इंदौर के लोगों ने जिस तरह से डिसिप्लिन यहाँ पे दिखाया, क्योंकि अभी हम इंदौर से लाइव देख रहे हैं कि वहां पर जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उन्होंने प्रॉपर एक डस्टबिन रखा हुआ है, उसके ऊपर एक बोर्ड लगाया हुआ है कि डस्टबिन के अंदर ही कचरा डालना है, डस्टबिन के बाहर नहीं डालना है। तो ये कहीं ना कहीं जो डिसिप्लिन है ये आप लोगों की वजह से यहाँ पर आया है। और क्या कुछ किस तरीके से आप लोगों ने काम किया कि ये जो खिताब है बरकरार रखा? कई सारा काम किया, कचरा प्रबंधन का। ट्रेंचिंग ग्राउंड पे जो कचरे के पहाड़ बने थे उनको पूरा डिस्पोज कर दिया है जी। कचरे से कई सारी चीजें हमने उपयोग में लाई है। गीले कचरे से बहुत अच्छी खाद बन रही है। सूखे कचरे में से कई सारी चीजें निकलती, उनका अलग अलग उपयोग हो रहा है। और सीवेज की स्लग से भी यहाँ खाद बनाने का काम चल रहा है। तो काफी कुछ काम कचरा प्रबंधन पर हो रहा है। बिल्कुल, और आप लोगों की मेहनत बेहद रंग लाई है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया मालिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरा अपडेट देने के लिए। तो ये और ब्रजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एहतियाब जी आपका भी शुक्रिया वहां से पूरा अपडेट देने के लिए। आगे बढ़ते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।